नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 9वीं से हिंदी विषय से सवैये रसखान की सवैये पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रसखान के बारे में और उनकी जो सवैया है उस सवैये में पहले सवैये जो है उसके बारे में आपको उसका अर्थ और रसखान कैसे कवि थे, रसखान क्या चाहते थे, वो हमने उस सवैये में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम आज की कक्षा में रसखान के दूसरे, तीसरे और चौथे सवैये को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हो, आपके रसखान जो है वो कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। कृष्ण के ऐसे भक्त थे कि वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के पास रहना चाहते थे। ठीक है, तो चाहे वो मनुष्य का जन्म लें तो भी कृष्ण के पास रहना चाहते थे, चाहे पशु को जन्म लें, चाहे पत्थर बने, चाहे पक्षी बने, यानी जो भी कुछ बनना है उसमें किसी न किसी प्रकार से वो कृष्ण के पास रहना चाहते थे। ठीक है, तो इसके पहले सवैये में हमने ये देख लिया था। आज की क्लास में हम इनके दूसरे, तीसरे और चौथे सवैये के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इनके दूसरे सवैये में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि या लपटी अरु कामारिया पर राजति हूँ पुर को तजीदा, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चरावन विशाल, रस खान कबो इन आखन सो ब्रज की बन बाग तड़ा निहार, कोटक एक कल भूत के धाम करील की कुंजन ऊपर बाग। ठीक है, तो इस वाले पद में भी किसी न किसी रूप में रसखान अपने आप को कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के पास ही रखना चाहते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका अर्थ। या लकटी अरु कामारिया, लकटी लाठी, कामारी यानी कम्बल। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा साथ में कि कृष्ण जो है हमेशा अपने साथ लाठी, क्योंकि ग्वाले थे, ग्वाले मतलब जो गाय चराने वाले होते हैं, तो गाय चराने वाले होते तो अपने साथ एक कम्बल रखते थे, साथ में अपने एक हाथ में एक लाठी रखते थे। उस लाठियों से ही ये गायों को चराते थे। ठीक है, उनको हाँकते थे। तो रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूँ पुर को तजीदा, अगर मुझे वो कृष्ण जो लाठी और जो कम्बल लिए रहते थे, अगर मुझे वो कम्बल और लाठी मिल जाए तो इसके बदले में मैं राजति हूँ पुर को तजी डालूं। राजति हूँ मतलब तीनों लोग का राज जो है वो निछावर कर सकता हूँ, उन पर बार सकता हूँ या निछावर कर सकता हूँ। यानी रसखान कहते हैं, रसखान चाहते हैं कि यदि मुझे उनके वो जो कम्बल और लकड़ी जो लिए रहते थे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोग का राज भी उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो तीनों लोग का राज भी उनके आगे निछावर कर सकते थे। ठीक है, सेकंड दूसरी पंक्ति में आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद के गाय चरान विसारो। आठ जो सिद्धियां होती हैं और नव निधि होती हैं, उनके सुख होते हैं। ठीक है, आठों सिद्धियों के और नव निधि के जो सुख होते हैं, उसकी निधि के जो सुख होते हैं, वे सुख नंद की गाय, जो नंद बाबा की गाय थी, गाय चराए विसारो, उनके सुखों को ये निछावर कर सकते हैं। उनके सुखों की तुलना में देखा जाए तो गाय चराना, अगर गाय वो चराने मिल जाए, जो नंद बाबा की गाय जो है अगर वो चराने मिल जाए तो उस सुखों के बदले वो गाय चराना पसंद करेंगे। ठीक है, यानी वो गाय चराना ज्यादा पसंद करेंगे उन सुखों के बदले में। ओके, रस खान कबू इन आखन सो, रस खान कहते हैं कि कभी भी इन आंखों में मैं क्या देखना चाहता हूं, कभी भी इनके अलावा कुछ और नहीं देखना चाहता है। तो वो क्या देखना चाहते हैं, वो उसमें आगे दिया है, ब्रज की बन बाग तड़ाक निहारो, मैं अपनी आंखों से इस ब्रज की बन, बाग और तालाब, यानी तालाब को, वन को, बाग बगीचे को, जिसमें कृष्ण घूमते थे, जिस तालाब में रहते थे, जिस तालाब में वो गाय चराने जाते थे, जिस तालाब के पास में। ठीक है, और जो वहां पर जो ब्रज के वन थे, बाग थे, उन
तालाब को ही निहारना चाहते हैं। निहारना मतलब देखना चाहते हैं, उनके अलावा अपनी आंखों में और कुछ नहीं देखना चाहते। ठीक है, यानी हमने देखा कि वो अगर रहना भी चाहते हैं, मनुष्य का जन्म भी मिले तो भी वहीं चाहते हैं ब्रज में, अगर पशु बने तो भी चाहते हैं ब्रज में, पत्थर बने तो भी ब्रज में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कृष्ण जो पहने रहते थे उस में उनको अगर मिल जाए तो वो सारे सुख जो हैं, तीनों लोग के सुख जो हैं, सारी चीज़ें जो है उन पर निछावर कर देना चाहते हैं अगर वो उनको मिल जाए। ठीक है, तो ब्रज के वन बाग द्वार निहारो, यदि मुझे ब्रज के ही बगीचे, तालाब और उसके वन अपनी आंखों में यही देखना चाहते, इसके अलावा वो अपनी आंखों से और कोई दृश्य देखना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी लास्ट पंक्ति, कोटिक एक कल भूत के धाम। ठीक है, कोटिक एक कलभूत के धाम, कलभूत के धाम मतलब होता है आपका सोने चांदी के महल, कलभूत के धाम यानी सोने चांदी के महल, और करील मतलब होता है कटीले की कुंजन उपवर। कटीली मतलब कांटेदार जो वृक्ष थे। अब कांटेदार वृक्ष में आपकी वहां की जहां वो गाय चराने जाते थे जिस वन में, उस वन में कई ऐसे कटीले वृक्ष भी थे कि जहां बैठकर वो खाना भी खाते थे। ठीक है, कई कटीले वृक्ष ऐसे भी थे जैसे कि आप कदम का पेड़ देखें तो वो भी उसमें भी कांटे होते हैं। तो रसखान कहते हैं कि जो करील के कुंजन उपवर, कोटिक एक कलभूत के धाम, यदि मुझे कलभूत के धाम मतलब सोने चांदी के महल, सोने चांदी के यदि महल भी मिल जाए तो उस महल के बदले करील के कुंज उपवर, उनके ऊपर यानी उन पर निछावर हैं। किन पर निछावर हैं? इन सोने चांदी के महल भी जिन कटीले वृक्ष और जिसके पास कृष्ण जी बैठा करते थे, और उन पर, उन वृक्षों पर, उन कटीली झाड़ियों पर ये सोने चांदी के महल भी निछावर है। ठीक है, तो हमने दूसरे वाले सवाल में क्या देखा कि कृष्ण की जो पहनते थे लाठी है, कम्बल है, इन पर उन्होंने तीनों लोग को निछावर कर दिया था। साथ में जितनी भी नवनिधि के सुख होते हैं उन सुखों को भी निछावर कर दिया था। ठीक है, और वो अपनी आंखों से ब्रज को ही निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके अलावा अपनी आंखों से कुछ देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और कलभूत के धाम सोने चांदी के महल भी जो कांटेदार झाड़ियां हैं उन झाड़ियों पर निछावर है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला सवैया का अर्थ हम बता दिया है। अब आगे चलते हैं हम तीसरे वाले सवैये पे। ठीक है, तो तीसरे वाले सवैये पे, मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गरे पहरो, ओड़ी पीताम्बर ले लकटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो बोही मेरो रस खानी, सो तेरी कहे सब स्वांग करेंगे, या मुरलीधर की अधरा न धरूं, अधरा न धरूंगी। ठीक है, अब अभी हमने आपकी दो सवैये बताया कि दो सवैयों में वो कृष्ण के स्वरूप में कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं और कृष्ण के सानिध्य में कृष्ण की भक्ति ही चाहते हैं। अब तीसरे सवैये में जो है वो ये चाहते हैं कि कृष्ण जैसे रहते हैं, कृष्ण जैसे जिनका जैसा रूप है, जो श्रृंगार करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे भी रहते हैं, जो पहनते हैं, उनको उन रसखान जो है वैसे बनना चाहते हैं। अब वो इस तीसरे वाले सवैये में रसखान जो है कृष्ण के जैसे बनना चाहते हैं। तो अब कैसे देखते हैं हम इसमें, मोर पखा सिर ऊपर राखी, जो मोर का पंख जो लगाए रहते थे कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण जो हैं वो कृष्ण जो मोर का पंख जो है अपने माथे पर लगा रहते थे, तो वही कहते हैं रसखान जी कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल, जो गुंज की माला जो पहनते थे, एक माला पहनते थे, उस माला को पहनते थे, तो रसखान जी कहते हैं कि मैं भी कृष्ण जैसा स्वांग रखूंगा। स्वांग मतलब होता है उनके जैसा ये वेश रखूंगा। तो उनके वेश कैसा था कि मोर पखा मतलब मोर का पंख जो है सर पर रखते थे, तो रसखान कहते हैं मैं भी अपने सर पर मोर का पंख धारण करूंगा, रखूंगा। गुंज की माल गले पहनूंगा, गुंज की माल जो है वो गले में पहनूंगा। ठीक है, साथ में ओड़ी पीताम्बर ले लकटी, ओड़ी पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण करते थे कृष्ण, तो रसखान भी कहते हैं कि मैं भी पीला वस्त्र धारण करूंगा या पहनूंगा। या लकटी
और वो लकड़ी जो लिए रहते थे जैसी वैसी लकड़ी में भी हाथ में लूंगा। वन गोधन ग्वारन संग भ्रम, और वन में जाकर, गोधन मतलब होता है गाय, तो गाय को मैं वन में जाकर उन गायों को ग्वारन के साथ, ग्वालों के साथ उन गायों को चराऊंगा। ठीक है, यानी वो लकड़ी भी पहनना चाहते हैं, पीले वस्त्र पहनना चाहते हैं, जो मोर पंख लगाते थे वो भी करना चाहते हैं। ठीक है, उनके जैसा स्वांग, उनके जैसा रूप जो है, उनके जैसा वेश जो है वो पहनना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब भाव तो मतलब होता अच्छा लगना। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो हमारे कृष्ण को, रसखान जी जो है अपनी भक्ति में लिप्त होकर कहते हैं, जो हमारे कृष्ण को जैसे रूप जो है उनको भाता था, उनको अच्छा लगता था, वो सारे स्वांग जो हैं तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो उनको अच्छे लगते थे वो सारे स्वांग करेंगे, सारे वेश पहने धारण करेंगी और वैसे ही रहेंगे जैसे कृष्ण को रखते थे, जो भी करते थे। ठीक है, यहां तक आपने देखा कि कृष्ण के जैसे ही बनना चाहते हैं रसखान, और इसमें वो जो कृष्ण पहनते थे वो सारी चीजें पहनना चाहते थे। पर अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, या मुरलीधर की अधरान धरूं, अधरान धरूं की। अब कहते हैं कि ये सारी चीजें तो करेंगे पर मैं मुरली धारण नहीं करूंगा। कृष्ण मुरली भी लिए रहते थे, देखा होगा आपने। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं मुरली को धारण नहीं करूंगा, मुरली नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मुरली को जो है वो स्वत मानते थे, क्योंकि मुरली जो है जब बजना शुरू होती थी तो उसकी मधुर जो है आवाज में सारी गोपियां मंत्र मुग्ध होकर कृष्ण के पास आंखें बंद करके चली जाती थी। ठीक है, यानी वो एक ऐसे माहौल हो जाता था कि सारे लोग जो हैं, सारी गोपियां जो हैं कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के मुरली में खो जाती थी। तो वो उनको स्वत मानती है कि मुरली जो है, उस मुरली को छोड़कर बाकी सारे स्वांग, सारे वेश जो है वो करेंगे रसखान जी। ठीक है, तो तीसरे वाले सवैये में इन 3 लाइनों में वो कृष्ण जैसा बनना चाहते हैं, कृष्ण जो पहनते हैं वैसे करना चाहते हैं। अंतिम पंक्ति में पर वो मुरली को नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम चौथे वाले सवैये पर। तो चौथे वाले सवैये पे काननी दे अंगुरी राहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहूं तो गेहूं, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो समझे हो, मायरी बामुख की मुस्कानी समय समाही न जेहो न जेहो न जेहो। ठीक है, अब इस चौथे वाले सवैये में भी वो मुरली के बारे में ही कहते हैं कि मुरली जो है वो स्वत उनको क्यों मानते हैं, कैसी है उसको स्वत क्यों मानते हैं, मुरली में क्यों मुरली को धारण नहीं करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं पर मुरली को दूर रहना चाहते हैं, मुरली से दूर रहते हैं। ठीक है, अब क्यों रहते हैं वो उसमें बताया गया है। कानन देव अंगुली, कान में जो है अंगुली दी, अंगुली देंगे कान में, जब रहेगी देकर रखेगी, अपने कान में अंगुली देकर रखेगी, मतलब कान बंद कर लेंगे। क्यों? जब ही मुरली धुनि मंद बजे, जब कृष्ण जो है, अब इसमें गोपियां, रसखान जी कहते हैं कि अब वो देखते हैं गोपियां क्या करती थी उस समय। ठीक है, कि गोपियां जब मुरली बजती थी तो गोपियां और सारा ब्रज, सारी ब्रज की गाय और गोपियां, सारे ब्रज जो है क्या करते थे वो से बताया गया है कि कान में उंगली रखेंगी जब ये मुरली धुनि मंद बजे, जब मुरली की धुन जो है मंद मंद कृष्ण जी बजाएंगे तो उस समय जो उसकी आवाज जो है, उसकी आवाज को सुनने नहीं सुनेंगे और कान में उंगली रखेंगे, मतलब कानों को उंगली रखकर उसमें बंद कर लेंगे। ठीक है, ताकि मुरली की आवाज ना सुनाई दे। मोहिनी तानन सो रसखानी, क्योंकि उसकी जो मधुर ध्वनि है मुरली की, उसकी मोहिनी, मोहिनी मतलब मोहित होना, उसकी मोहिनी जो है मोहित होना, उसकी मोहिनी, मोहित होने वाली मोहिनी जो होती है, मोहिनी तान सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहूं तो गेहूं, उस क्योंकि जब उसकी मुरली जो है ऐसी मोहिनी पैदा करती है कि अपने अटारी पर चढ़कर, चाहे कोई भी हो, अटारी पर चढ़कर उस मुरली का ध्वन
सुनने लगते थे, देखने लगते थे। जब भी कृष्ण जी अपनी मुरली की धुन निकालते थे, मधुर मुरली बजाते थे। ठीक है, तो ये चाहे गाय हो चाहे कोई भी हो, वो कृष्ण के पास जाने के लिए व्याकुल हो जाती थी, वहां जाने के लिए निकल पड़ती थी। ठीक है, तेरु कहो सिंगरे ब्रज लोगनी कालही को कितने समझो। तेरु मतलब होता है पुकारना। अब उनको जब उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया, उसकी पुकार को सुनकर चाहे कोई कितना ही बस में हो, कितना ही कैसे व्यक्ति हो, वो गोपियां हो, चाहे वो ब्रज के लोग हों, चाहे वो गाय हों, वो सारे जो है ब्रज कहो सिगरे ब्रज लोलनी कालही को कितने समझो, कोई कितना समझाए पर उनकी समझ में नहीं आता था, और वो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के पास जाने के लिए दौड़ लगा देते थे। ठीक है, उनके पास जाती थी। मायरी बा मुख की मुस्कानी अब समझाई समहारी न जेहू न जेहू न जेहू। अब अंतिम पंक्ति में कृष्ण के चेहरे पर आते हैं कि कृष्ण की मुस्कान जो है, उस मुस्कान को देखकर रसखान के साथ साथ सारी गोपियां, सारे ब्रज के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था, ऐसा तेज था, उनकी मुस्कान जो है संहारी न जेहू न जेहू न जेहू। उस उनकी मुस्कान जो है गोपियों पर और रसखान पर संभाले नहीं जाते थे। इतनी मधुर मुस्कान थी उनकी, साथ में वो देखने में भी अच्छे लगते थे, साथ में उनकी जो मुस्कान जो है इतनी मधुर मुस्कान थी कि उसको नहीं संभाल पाते थे। ठीक है, तो बच्चों आज की हमने कक्षा में आपको रसखान के दूसरा, तीसरा, चौथे सवई के बारे में और इसके अर्थ के बारे में बताया है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने रसखान के बारे में और उनके पहले सवैये के बारे में बता दिया था। तो अंत में हम देख सकते हैं कि रसखान एक ऐसे कवि है कि जो ब्रज भाषा में है, इन्होंने एक अपना ही अलग स्थान बना रखा है। साथ में ये जब कृष्ण का वर्णन करते हैं तो इतना सटीक, इतना विस्तृत वर्णन होता है कि कोई भी कितना भी एक रेखा चित्र खिंच जाता उसके सामने कि कृष्ण जो है क्या क्या पहनते थे, कैसे उनका स्वभाव था, कैसे लगते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सवैयों को पढ़कर हम देख सकते हैं। और साथ में ये देख सकते हैं कि रसखान की भक्ति जो है वो कितनी एक छोटे से बच्चे के समान थी, साथ में वो उनके अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वाले वीडियो में भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।